Hello everyone, you are most welcome to my channel Creator 7। बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के आज हम बात करने वाले हैं। जो लोग नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम बात करेंगे शेयर एंड स्टॉक में डिफरेंस, एनएसई, बीएसई, सेबी, डीमैट अकाउंट, ब्रोकरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एंड फ्यूचर, डिलीवरी। इंडेक्स में हम निफ्टी 50 सेंसेक्स की बात करेंगे, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में हम आएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शेयर और स्टॉक दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, पर इसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन रहता है लोगों को। शेयर और स्टॉक दोनों में कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, दोनों में अंतर बहुत सरल है। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं, तो वह शेयर हैं। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास 10 स्टॉक है, मतलब कि मेरे पास 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक हैं, मतलब किसी एक कंपनी के शेयर और 10 कंपनी के स्टॉक कहलाता है। अपन शेयर को एक ऐसे भी समझते हैं कि आप किसी कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, कुछ भाग आपके हिस्से में आ जाता है। अपन बहुत ही सरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट कैसे चलता है। मान लो आपके पास 20 साल पुरानी दुकान है, कोई 20 या 30 साल पुरानी, जहाँ आप बिजनेस करते आ रहे हैं और आपको दुकानों को बढ़ाना है, एसेट्स करना है उनमें और दुकानें बढ़ाना है, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल तो आप क्या करोगे, आप स्टॉक एक्सचेंज के पास जाओगे। आपकी दुकान जिस भी नाम से XYZ जो भी है मार्केट में लिस्ट करवाएंगे, जिससे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, आपकी दुकान के हिस्सेदार बनेंगे, उसमें अपनी कैपिटल उनकी लगेगी। तो सालाना जिस प्रकार से वो आपकी दुकानें ग्रोथ करेगी, वैसे वैसे उसका शेयर प्राइस, जो जितना हिस्सा आपने शेयर में दे रखा है उतनी प्राइस उसकी भी बढ़ेगी, उतने मालिकाना हक उन लोगों का भी उसमें हो जाएगा। आप अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में भी दे सकते हैं, या फिर आप डिविडेंड के रूप में नहीं भी देना चाहते तो आप अपनी कंपनी में एसेट्स करते हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक दुकान का जो है वो सरल उदाहरण दिया है, ये आप इसको कंपनी से जोड़कर देख सकते हैं। करते स्टॉक एक्सचेंज की, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तो इसके नाम से ही पता चलता है, जहाँ पर शेयर की लेन देन होती है, या यूँ कहें बाय और सेल होती है शेयर की, उस प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। भारत में ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी और भी हैं। कोलकाता एक्सचेंज है, चेन्नई एक्सचेंज और भी है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। ये दोनों बहुत पॉपुलर है और इनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। इसमें से जो इन दोनों में से ज़्यादा पुराना है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। उस समय इतने इंटरनेट और स्मार्टफोन नहीं थे, इसलिए इन्वेस्टर या ट्रेडर फिजिकली रूप से एक जगह पर इकट्ठा होते थे और कागज़ों के माध्यम से ट्रेड किया करते थे। 1992 में जब कंप्यूटर का यूज़ बढ़ने लगा तो फिर NSE की स्थापना की गई। यह इंडिया का पहला डीमटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था। NSE के आने के बाद कई महीनों में होने वाले ट्रेड, बाइंग सेलिंग मिनटों में होने लगी। अब आज की तारीख में दोनों एक्सचेंज कंप्यूटराइज हो चुके हैं। हम डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग NSE BSE से नहीं कर सकते, हमें एक स्टॉक ब्रोकर की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। सेबी, SEBI, अब ये क्या है? इसका मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके भी नाम से ही पता चलता है कि यह आपके कैपिटल की सिक्योरिटी के लिए बना है। यह एक रेगुलेटर है। जिस प्रकार देश की सभी बैंकों को RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेट करता है, जैसे कोई भी बैंक अगर कुछ गड़बड़ करती है तो उसको कान पकड़कर बाहर कर दिया जाता है, ठीक वही काम ये सेबी करता है शेयर मार्केट के अंदर। पूरे स्टॉक मार्केट को ये रेगुलेट करता है। अगर कोई कंपनी गड़बड़ करती है तो उसको भी बाहर कर दिया जाता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो आप बगैर डीमैट अकाउंट के नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, आपको कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। जिस प्रकार आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। यह आप अपने घर से, अपने मोबाइल से फ्री में खोल सकते हैं।
अकाउंट खोलने की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ब्रोकिंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे एंजल ऑन है, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रोथ है, जीरोधा, ये सारी चीज़। अगला चैप्टर है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो काफ़ी सुना होगा आपने। आपने ये भी सुना होगा कि कई सारे लोग सुबह उठते हैं 9:30-10 बजे तक और ट्रेडिंग करते हैं, 1-2 घंटे में अपने लैपटॉप के सामने बैठते हैं और कुछ पैसा बना के बाहर हो जाते हैं। तो ये बातें सुनने जैसी है और कुछ भी नहीं है, इसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान, आज हम इसको समझते हैं। अब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग लेते हैं। ये एक ही दिन में आपको शेयर को खरीदना और बेचना पड़ता है। इंट्राडे में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो आप पहले खरीद लीजिए, फिर आप शेयर को बेच दीजिए, और यदि मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो आप पहले बेच दीजिए और फिर खरीद लीजिए। ये आप इसमें कर सकते हैं, ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन ये करना आपको एक ही दिन के अंदर है। ये आपको सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक का इसका टाइम है। इसके बीच में ही आपको बाई किया हुआ सेल करना और सेल किया हुआ बाई करना पड़ेगा आपको एक ही दिन। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ब्रोकर खुद आपको वो कर देगा, उसमें आपका काफ़ी नुकसान होगा। आपको इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसको जो रेट मिलेगा वो कर देगा और अपना चार्ज जो भी है वो भी काट लेगा। आपका काफ़ी इसमें लॉस है। तो आपको ध्यान रहे, इंट्राडे में एक दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको वो हो सकता है। इंट्राडे में आपका बेनिफिट एक ये भी है कि यहाँ आपको मार्जिन लेवरेज मिलता है। मानो किसी शेयर की कीमत 1433 रुपये है, तो अगर इंट्राडे में अगर आप उसको बाई करते हैं तो 286 रुपये में वो आपको एक शेयर मिल जाएगा। ये मार्जिन लेवरेज आपका हो जाएगा। लेकिन जो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा वो उस 1433 के माध्यम से ही होगा, उसके हिसाब से ही होगा। ये केवल आपकी ट्रेडिंग के लिए 286 रुपये इसमें लेवरेज है। दूसरी ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये आप कुछ दिनों के लिए करते हैं। मतलब आज अगर आपने कोई शेयर बाई किया है तो आप एक सप्ताह तक उसको या दूसरे सप्ताह में भी आप उसको बेच देते हैं। ये होता है। इसमें आपको मार्जिन लेवरेज नहीं मिल पाता। आपको जितना शेयर की कीमत है उतना आपको पूरा देना पड़ेगा, और जो ब्रोकरेज लगना है वो ब्रोकरेज आपको इसको पूरा लगेगा। तो ये डिलीवरी टाइप होता है ये भी। लेकिन आपको एक सप्ताह में अगर आप इसको बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, तो इसको हम जो है स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तीसरा आता है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में। अभी आपको थोड़ा मोटा मोटा अपन इसको बता देता हूँ। इसमें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीदना और बेचना पड़ता है। मतलब आप इसमें शेयर नहीं, एक लॉट खरीदते हैं। इसमें आपको पहले प्रीमियम देना होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई मैं XYZ कंपनी के शेयर अगले महीने 5 तारीख को आपसे खरीद लूँगा, मतलब अगले महीने आप उस शेयर को खरीदेंगे। तो अगर आज उसकी कीमत 100 रुपये है तो मानो 20 रुपये आप अभी प्रीमियम कर देते हैं, यानी बुकिंग करते हैं, और उसे 1 महीने के बाद उस शेयर की कीमत बढ़कर 150 रुपये हो जाती हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहता है, 150 रुपये हो जाती है तो क्या आप उसको खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ये ऑप्शन आपके पास होता है। तो आप उसे शेयर को 150 में खरीद लो या फिर वो 20 रुपये आपने जो प्रीमियम दिया था उसको भूल जाओ। और प्रॉफिट भी उसी तरीके से इसमें होता है। जिस आपके जो लॉसेस के जो चांस है उसी टाइप से आपको प्रॉफिट का भी चांस है। तो इसमें केवल आपके प्रीमियम का लॉस होता है। यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। आप डिटेल में जब जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या रिस्क है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। इसमें भी आपको इंट्राडे की तरह लिवरेज मिलता है। इस इंट्राडे में जिस प्रकार आपको मार्जिन लिवरेज मिलता है जो शेयर 1433 का 286 में, इस टाइप से इसमें भी लिवरेज आपको मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लेकिन हम इस प्रकार ऑप्शन में जिस प्रकार ऑप्शन में हम लोट खरीदते हैं एक ही महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी होता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का टाइम आता है तब आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। आप 1 महीने के बाद जब आपके ऑप्शन नहीं आ रहता है तो आपको वो खरीदना ही पड़ता है। फ्यूचर में ये समस्या है, चाहे उसकी कीमत घटे या बढ़े। और हाँ, आप इसे
बीच में भी आप किसी को इसको हैंड ओवर कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं। जिस प्रकार आप ऑप्शन में करते हैं इस प्रकार आप इसमें भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिलीवरी की। ये एक इन्वेस्टमेंट होता है, डिलीवरी का मतलब यही है। अब आते हैं डिलीवरी। जब हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं तो उसे हम डिलीवरी कहते हैं। अधिकतर बड़े इन्वेस्टर्स हमें लॉन्ग टर्म की ही सजेस्ट करते हैं। आज तक जितने भी लोग शेयर मार्केट से अमीर बने हैं वह सभी एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट से ही बने हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल या उससे भी अधिक, ये लॉन्ग टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा रिस्क बहुत कम होता है, बहुत ही नहीं के बराबर। लॉन्ग टर्म में रिस्क के ज़्यादा चांस नहीं रहता। शॉर्ट टर्म में 6 माह, 1 साल, 2 वर्ष, इसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसमें चेंज होता रहता है। तो आप अगर नए हैं तो मैं तो आपको लॉन्ग टर्म ही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसमें आप रुचि दिखाएं। अब हम इंडेक्स को समझ लेते हैं। इंडेक्स क्या भला है? यह इंडेक्स जो है, अगर मार्केट प्राइस को आपको देखना है कि आज ऊपर है कि नीचे गया है तो आपको इंडेक्स से देखना चाहिए। इंडेक्स भारत की टॉप लिस्ट कंपनियों के ग्रुप्स होते हैं। आप इसको ग्रुप्स ऐसा भी बोल के समझ सकते हैं। जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, और भी है ये फेन निफ्टी, और बहुत सारे हैं इसमें। तो निफ्टी 50 जो है एनएससी की कंपनियों का एक ग्रुप है। इसमें टॉप की 50 कंपनियां लिस्टेड है। और सेंसेक्स जो है बीएसई की कंपनियों का ग्रुप है। इसमें टॉप की 30 कंपनी जो है लिस्ट है। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स की मार्केट प्राइस ऊपर जाती है तो आपको समझना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर की ओर था, और अगर इनके प्राइस नीचे की ओर है तो आपको समझना चाहिए कि आज पूरा मार्केट नीचे की ओर था। आप पूरे मार्केट का अंदाजा इन 2-3 से अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम ईटीएफ को समझ लेते हैं। ईटीएफ क्या होते हैं? अब बात करते हैं ईटीएफ की। यह म्यूचुअल फंड की तरह फंड्स होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ऐसे भी ईटीएफ फंड होते हैं। अपन उसको ऐसे ही समझ लेते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड। यह एक प्रकार के फंड्स होते हैं। इसकी मार्केट प्राइस भी स्टॉक की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यह एनएससी और बीएससी पर ट्रेड होते हैं। जैसे आप स्टॉक बाई करते हैं ठीक वैसे ही आप ईटीएफ भी बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। याद रहे यह स्टॉक नहीं है, यह एक फंड्स है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसलिए ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं। ईटीएफ में जैसे गोल्ड है, गोल्ड का ईटीएफ, सिल्वर का ईटीएफ, सब सभी सेक्टर में ईटीएफ होते हैं। जिस प्रकार से स्टॉक में शेयर होता है उसी प्रकार से ईटीएफ भी सभी सेक्टर में होते हैं। बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का भी एक ईटीएफ है जिसको हम निफ्टी 20 के नाम से जानते हैं। तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट निफ्टी और ये नहीं खरीद सकते, हम ईटीएफ के थ्रू ये चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आपको ये बेनिफिट मिलता है ईटीएफ में। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ईटीएफ की तरफ फंड्स होते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेड नहीं किया जा सकता। इसमें इन्वेस्टिंग की जाती है एसआईपी और लमसम के थ्रू। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आपके महीने से एक फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी के थ्रू इसमें जाता रहता है, जमा होता रहता है। और लमसम मतलब वन टाइम में, एक बार में जो आप जमा करते हैं वो आप एसआईपी करो या चाहे लमसम, वो पैसा भी आपका मार्केट में ही जाता है। लेकिन आपके फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के आधार पर आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं और प्रॉफिट बनाकर सालाना एवरेज परसेंटेज बनाकर आपको रिटर्न दिया जाता है। इसमें रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। इसमें कई प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें रिस्क ज़्यादा है, किसी में रिटर्न ज़्यादा है। अगर किसी में रिस्क कम है तो उसमें रिटर्न कम है। और म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, जो लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऐसा कई टाइप के होते हैं। तो इसकी भी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, ये भी बहुत लंबी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।